हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल नेक्स्ट जेन मैथ्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी मैथ्स का जो हमने अलजेब्रा सेक्शन स्टार्ट किया था, उसमें चैप्टर 2 से हमने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, जिसकी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कर दी थी। आई होप आपने जो 2 वीडियोस हैं इससे पहले, जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2A की 2 वीडियोस हैं, उसे देख ली होगी। ठीक है, उसमें हमने एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस किए थे। जो सिमिलर बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए थे। अगर उन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन लिख के दो। आई विल एक्सप्लेन हेयर इन डिटेल। किसी का मुझे अभी तक कोई कमेंट नहीं आया है तो शायद आपको आता होगा या आपको सारे क्वेश्चन आपसे आराम से हो गए होंगे, आई होप सो। और अगर नहीं भी हुए हैं अभी तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको कहे थे, आपको खुद से करने हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 2B स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल हम डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो सेकंड वीडियो में एक्सरसाइज 2A कंप्लीट कराई थी, उसमें मैंने आप बच्चों को होमवर्क दिया था। आई होप आप सबने वो होमवर्क किया होगा। ठीक है ना, क्योंकि बेटा मैथ्स में प्रैक्टिस का ही खेल है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका मैथ्स में स्कोरिंग मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि एग्जाम्पल्स करने हैं आपको। जो भी मैं चैप्टर की नई एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगी उससे पहले, उस एक्सरसाइज से पहले स्पेशली जितने भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सब आपको करने हैं, क्योंकि वो आ चुके हैं एग्जाम्स में, इंपॉर्टेंट है वो, आप छोड़ नहीं सकते। आप सोल्यूशन मत देखो, पहले आप खुद से ट्राई करो। अगर नहीं होता है तो सोल्यूशन देख के ट्राई करने की कोशिश करो। तब भी नहीं हो रहा है, तब भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तब आप मेरे पास आओ, कमेंट करो मैम ये एग्जाम्पल है, ना मुझे खुद से आ रहा है ना मुझे ये बुक से समझ में आ रहा है, इसे प्लीज सिंपल लैंग्वेज में आप समझा दो। इतना आप मुझे बोलो। जब तक आप नहीं बताओगे कहाँ दिक्कत आप लोगों को आ रही है, तब तक मैं कैसे आप लोगों के साथ कोऑपरेट करूंगी? आप बताइए। मैं तो पढ़ाती चली जाऊंगी, मुझे कैसे पता चलेगा मेरे बच्चों को कहाँ दिक्कत हो रही है? मैंने चैनल इसलिए खोला है ताकि मैं मैथ्स को सिंपल कर सकूं, बहुत सिंपल। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेजेस बुक में दे रखी हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा डर जाते हैं मैथ्स से, उनका फोबिया, उनका वो फियर मैं दूर कर सकूं, इसीलिए तो मैंने ये चैनल खोला है बेटा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझसे जुड़े रहिए और मुझसे कम्युनिकेट कीजिए। मुझसे कम्युनिकेट कीजिए आप ग्रुप के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइए कि कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ पे आप दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है, कौन से क्वेश्चन में आप पटक रहे हो, कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। अच्छा, जो बच्चे बहुत वीक है, जिन्हें प्लस माइनस में दिक्कत आ रही है, वो मुझे बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगी। प्लस माइनस इक्वल टू के उधर ले जा क्या होता है, या उधर जाके इक्वल टू में डिनोमिनेटर में क्या जाता है, कटता क्या है, कटिंग किसकी होती है किसकी नहीं होती है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन आप मुझे बताओगे तभी तो। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं जो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। मुझे खुद नहीं आता था एक बार में कभी कभी समझ में, तो मैं दोबारा समझती थी, दोबारा पूछती थी टीचर से। तो आप पूछो मुझसे, इसमें आपको मुझसे मुझे कोई फीस नहीं देनी है, मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रही हूँ आपसे बेटा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा इनिशिएटिव है आप लोगों के लिए, जस्ट फॉर यू पीपल, बिकॉज आई लव मैथ्स। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज मैथ्स, इसलिए मैंने मैथ्स को चूज किया। आई लव स्टडिंग इट, आई लव टीचिंग इट, दैट्स वाई। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कितनी बार भी पूछो मुझसे, मैं बताऊंगी उतनी बार। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज की सेकेंड एक्सरसाइज हमारे पॉलिनोमियल्स की, जिसमें दो मेन टॉपिक या दो मेन कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, जो आपको फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। वो क्या है आपका? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट क्या है आपका? इफ एल्फा बीटा एंड गामा, ये गामा होता है, अभी तक हमारा अल्फा बीटा चल रहा था। इफ एल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, ये एक्स क्यूब है। ठीक है, दिस, एंड देन फर्स्ट क्या हो सकता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। थर्ड क्या रिलेशन बन सकता है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये सब चीजें हमारी बन सकती है अगर ये सिचुएशन होगी, ये सिचुएशन होगी और ये सिचुएशन होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha, beta and gamma is given by what? तो ये थ्योरम, ये आपकी पॉलिनोमियल है पूरी। तो जहां पे भी क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन होगी और जिसकी जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा होगा, ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपको पता होनी चाहिए कि ये होगा उसका। आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पता होना चाहिए, आपको अल्फा बीटा इंटू गामा पता होना चाहिए, और आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तीन चीजें पता होनी चाहिए सॉल्व करने के लिए पॉलिनोमियल को।
ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको रख के दिमाग में चलनी है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहली वीडियो में ही कहा था कि पहला पेज ब्लैंक छोड़ना है, जिसमें मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में 2 समरी के पॉइंट्स लिखवाए थे। अब ये जो दोनों समरी पॉइंट्स है उसी फर्स्ट पेज में आपको लिखनी है, ताकि एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन करो तो किन-किन थ्योरम पे या लॉज पे या कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है क्वेश्चंस, आप फटाफट से रिवाइज कर सको और रिकॉल कर सको। ठीक है, तो फटाफट से ये दोनों की दोनों थ्योरम, ये समरी जो है, ये आप अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज जो मैंने ब्लैंक छुड़वाया था, जिसमें मैंने पहले की 2 समरी करवाई है, उसी के नीचे आप इसे कॉपी कर लीजिए तुरंत। 2 मिनट्स में आपको दे रही हूँ, इसे आप कॉपी कर लीजिए फटाफट से। क्यूबिक पॉलिनोमियल हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 2 भी बाद में, पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल हेडिंग डालिए, समरी लिखिए, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एंड उसके बाद पहला पॉइंट नोट डाउन कीजिए। उसके बाद पहला पॉइंट आपका ये है और फिर दूसरा पॉइंट नोट डाउन कीजिए, ये है। ठीक है, जल्दी से कीजिए, 2 मिनट्स आई एम गिविंग यू। ओके ओके, आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा। ठीक है, एक और चीज इसमें बता दूं मैं, ताकि कंफ्यूज मत होना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि अभी हमने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट इज माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, तो अब बी क्या है आपका इसमें? बी ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ए है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ऐसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज सी अपॉन ए, जिसमें सी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जस्ट अ मिनट। ओके, सी क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड ए क्या है? अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा डी माइनस डी अपॉन ए है। डी क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। और ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, अगेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये है आपका 2 मेन पॉइंट्स जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए ध्यान रखना है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेते हैं हम, दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा देख लेते हैं एक बार। इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा पेन से। अगर इफ एफ एक्स gx एंड gx आर 2 पॉलिनोमियल्स, मानो आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, जिसमें जो एक पॉलिनोमियल है gx वो 0 के इक्वल नहीं है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स qx एंड rx। मान लो आपको 2 पॉलिनोमियल्स गिवन है, fx एक पॉलिनोमियल है और एक gx है, जिसमें आपको दे रखा है कि gx जो पॉलिनोमियल है वो 0 के इक्वल नहीं है। एंड उसके अगर हमारे पास ये 2 चीजें हमने दी हुई है क्वेश्चन में, तो हम 2 नए पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं, दैट इज qx एंड आर एक्स। कैसे फाइंड कर सकते हैं? एक फॉर्मूला होता है, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स इन टू जी एक्स इन टू आर एक्स, ये आर है। ठीक है, तो ये होता है आपका मेन फॉर्मूला फॉर डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, जो आपका आर एक्स होगा, आर एक्स जो होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 0 और डिग्री ऑफ आर एक्स विल बी लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। या तो 0 होगा ये आर एक्स, या फिर जो डिग्री होगी इसकी आर एक्स की, वो लेस देन होगी डिग्री ऑफ जी एक्स से, डिग्री ऑफ जी एक्स से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और आपको डिविडेंड क्वेश्चन वाला तो फॉर्मूला पता ही होगा, वो चीज ध्यान रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ये चीजें ध्यान में रख के चलनी है। क्या कि डिविडेंड जो होता है हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। इन फॉर्मूलाज की हमें यूज पड़ेगी आपके सेकंड बी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, क्वेश्चंस जो है सेकंड बी के उसे सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो बिगिन करते हैं हम अपनी आज की पहली एक्सरसाइज से, जो हमारी 2B रहने वाली है। आपका होमवर्क पहले ही स्टार्टिंग में बता दे रही हूं मैं क्या रहने वाला है। आपको एक्सरसाइज 2B से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो खुद से करने हैं, एक्सरसाइज मैं आपको कराऊंगी। ठीक है ना, चलो तो बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखते हैं क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, एक्सरसाइज 2B, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन,
That is, verify that 3, -2, 1. 3, -2, 1 are the zeros of the cubic polynomial Px. ये zeros हैं cubic polynomial Px is equals to x cube. Okay, it's minus x cube minus 2x square minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficients. हमें फाइंड आउट करनी है कि हमें वेरीफाई करना है कि पहले तो ये बताना है कि जो 3 है -2 है 1 है ये इसी पॉलिनोमियल के जीरो है। वो कैसे लगाएंगे हम पता, हम एक एक नंबर को जो गिवन है उसको इस इक्वेशन में इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। अगर जीरो आ जाता है फाइनल आंसर तो यस ये इसके पॉलिनोमियल्स है। ये चीज हमें बतानी है पहले वेरीफाई करके। दूसरा हमें क्या करना है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, जो हमने अभी ऊपर फॉर्मूलाज लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू व्हाट। ये सारे फॉर्मूलाज पुट करके हमें वो वैल्यूज निकाल के दिखानी है और वेरीफाई करना है इस पॉलिनोमियल के साथ कि यही आ रही है कि नहीं आ रही है। कोएफिशिएंट अपॉन x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह पुट करके हमें वेरीफाई करना है, चेकआउट करना है। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। तो पहली पॉलिनोमियल में हम वैल्यू 3 रख के देखेंगे। ठीक है, इसमें पहले वैल्यू 3 रख के देखेंगे। तो 3 की जगह हम पे x की जगह यहाँ पे 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर यानी x की जगह हमने 3 रखा है तो 3 का स्क्वायर माइनस 5x है यानी 5 इंटू 3 प्लस 6। ठीक है, इसे सॉल्व आउट करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है? अच्छा, एक और होमवर्क में दे दूं अपने स्टूडेंट्स के लिए। जब भी मैं अपने बच्चों को मैथ्स कराती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने पेपर पे या चार्ट पे आप स्क्वायर रूट 2 से लेके 30 तक स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से 30 तक पूरा। ठीक है, 30 तक। और क्यूब रूट यानी क्यूब, जैसे 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, 4 का क्यूब है 64, पूरा 20 तक। क्यूब करना है आपको पूरा 2 से 20 तक और स्क्वायर करना है पूरा आपको 2 से लेके 30 तक। एक पेज पे बड़े से A4 शीट पेज पे लगा लो या फिर एक चार्ट पेपर को डिवाइड करके चार्ट पेपर में लिख लो क्यूब रूट स्क्वायर रूट 2 से 20 तक स्क्वायर रूट 2 से 20 तक आपका क्यूब रूट 2 से 30 तक स्क्वायर रूट 2 से 20 तक क्यूब रूट। और वो आपके टिप्स पे होने चाहिए, टिप्स पे। यानी आपको मैं पूछूं अगर कि 3 का क्यूब क्या है तो झट से आंसर आना चाहिए मैम 27। 4 का क्यूब क्या है झट से आंसर आना चाहिए मैम 64। 7 का स्क्वायर क्या है झट से आंसर आना चाहिए 49। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से आपकी मैथ्स बनती चली जाएगी, मैथ्स आपकी सिंपल होती चली जाएगी, इजी होती चली जाएगी। बिलीव मी, जैसा बोलती हूँ वैसा करो। तो आज का होमवर्क रहने वाला है A4 शीट है तो गुड, नहीं तो चार्ट पेपर है तो गुड, जिसमें भी आपको पेज नॉर्मल पेज में भी लिख लो, लेकिन एक चार्ट में अलग अलग स्क्वायर रूट लिखो 2 से 30 तक, क्यूब रूट लिखो 2 से 20 तक और उसको पेस्ट कर लो। डेली सुबह उठते बैठते सोते जागते जब भी आ रहे फिर जा रहे हो एक नजर मार लो बस स्क्वायर ये, वो कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बढ़ता चला जाएगा। आपको अलग से रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा 2 का स्क्वायर ये है 3 का स्क्वायर ये, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली उठते बैठते आपकी नजर उस पर पड़ती रहेगी ना, सबकॉन्शियसली आपको ये याद होता जाएगा। दिस इज द वे, दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग एंड रिवाइजिंग एंड योर मैथ वेरी गुड। इसलिए मैंने ये चैनल बनाया ताकि मैं आपको इस शॉर्ट ट्रिक्स शॉर्ट छोटी छोटी बातें बता सकूं कि जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, बस काम को थोड़ा अलग हट के करते हैं, अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चन में आपको इन सब चीजों की बहुत नीड होने वाली है। आप छोटे बच्चे नहीं हो 6-7 क्लास के कि आप टिप्स में करोगे अच्छा 3 3 9 9 3 27, ऐसे नहीं। आपको पता होना चाहिए इसका क्यूब क्या है, इसका स्क्वायर क्या है, इसका क्यूब रूट क्या है क्या नहीं। ठीक, चलो तो ये आपका 3 का क्यूब है। आपको पहली बार हमें यहाँ पे नीड पड़ गई क्यूब की, तो आपको 3 का क्यूब लिखना है 27 माइनस 3 का स्क्वायर क्या है आपका 9 माइनस 5 3 15 और प्लस 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 2 9 18 माइनस 15 प्लस 6। बॉड मास के हिसाब से पहले आपका एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले हम इसका एडिशन कर लेंगे। 27 प्लस 6 कितना हुआ, 3 यहाँ दे दो 30 33 हो गया। ठीक है, और माइनस 18 माइनस 15 माइनस माइनस में नंबर है तो ये नंबर दोनों ऐड हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। तो 18 और 15 कितना हो गया, 15 15 30 30 प्लस 3 33, ये भी 33 आ गया। अरे वाह, यानी यहाँ प्लस का 33 यहाँ पे माइनस का 33, तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास 0। जब भी सेम नंबर होते हैं एक प्लस में एक माइनस में तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं।
ठीक है, मैं बताती चलूंगी आपको। ठीक है, तो 0 आ गया, यानी कि इस पॉलिनोमियल की जो 3 वैल्यू है वो 0 के बराबर आ रही है। 3 को हम रख रहे हैं इस पॉलिनोमियल में तो वो 0 आ रहा है, तो यानी कि बिल्कुल करेक्ट है, ये 3 वैल्यू इसी पॉलिनोमियल की है। ठीक है, अच्छा जो ये 0 है 3 इसी पॉलिनोमियल का है। उसी तरह से हम -2 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, -2 पुट करके देख लेते हैं। चलिए, -2 का होल क्यूब, ओके, -2 एक्स स्क्वायर है, यानी -2 का होल स्क्वायर, -5, जब भी माइनस आना होता है तो उसे ब्रैकेट में रखो, -2, क्योंकि साइन चेंज हो जाते हैं, +6। अच्छा, 2 का क्यूब क्या होता है, हमने अभी देखा 2 का क्यूब होता है हमारा 8, लेकिन माइनस का हमेशा एक और चीज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है, अब पावर इवन है या ऑड है उससे फर्क पड़ता है। अगर ऑड पावर है और साइन माइनस है तो फाइनल आंसर माइनस में ही आएगा, ध्यान रखिए। अगर इवन पावर होगी और अंदर साइन माइनस है तो वो आंसर प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमेशा फाइनल आंसर प्लस में आएगा। लेकिन अगर साइन माइनस है और ऊपर पावर जो है आपकी वो ऑड है, ऑड पावर है, 1 3 5 7, ये ऑड पावर होती है। अगर इस तरह है तो फाइनल आंसर माइनस में ही आएगा। तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, आंसर फाइनल माइनस में आएगा, तो -8 लिख दिया। ठीक है, -2। अब मैंने देखा यहाँ पे बताया इवन पावर आ गई, मैंने हमेशा बताया अगर साइन माइनस अंदर है और बाहर इवन पावर है तो वो प्लस का हो जाएगा, चाहे इवन 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, डजंट मैटर। अंदर माइनस साइन है और बाहर इवन पावर है उसके ऊपर, तो वो आंसर फाइनल प्लस में ही देगा। तो यहाँ तो ऑलरेडी बाहर माइनस साइन था तो ये चेंज नहीं होगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, तो इंटू 4 लिख दो खाली। ठीक, इस तरह माइनस, अब यहाँ पे कोई पावर नहीं है यानी 1 ही है, समझ लो, ऑड पावर ही हो जाती है, लेकिन उस पर क्यों दिमाग लगाना, सीधा ही ओपन हो जाएगा ब्रैकेट। तो माइनस का 2 और माइनस का 5 क्या होता है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है, मैंने सिखाया था, तो ये प्लस बन जाएगा और 5 2 10 हो जाएगा, और यहाँ +6 तो है ही। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, -8, 2 4 -8, +10 और +6 को जोड़ लेते हैं, ये हो गया 16। अब यहाँ पे जोड़ेंगे, आपका माइनस का 16 हो जाएगा, -8 -8 -16 बन जाएगा, नंबर ऐड हो जाते हैं, सेम माइनस नंबर आएगा, और यहाँ प्लस का 16, देखो सेम सेम नंबर है अलग अलग साइन के साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी 0 आ गया, यानी कि -2 भी इसी का ही पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, ये करेक्ट है, जिस तरह से वो करेक्ट था इस तरह से ये भी करेक्ट है, बिल्कुल। अब तीसरा वाला भी चेक करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या है तीसरी वैल्यू, -2 भी सही है, ये भी सही है। अब 1 चेक करते हैं, ओके, तीसरी वैल्यू है हमारी, पुट करनी है हमें 1। ठीक है, 1 पुट करनी है अपने px में हमें, तो 1 का क्यूब, माइनस साइन, इसमें कोई माइनस साइन नहीं है 1 के साथ, तो इसे हम ऐसे ही रख सकते हैं बिना ब्रैकेट के भी। 2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6 है, 16 नहीं है, +6 है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 5 1 5 होता है, +6। अच्छा, 1 और 6 को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 7, और -2 और -5 हो जाएगा -7, ये भी कट गया, ये भी 0 आ गया। अरे वाह, क्या बात है, तो यानी कि 1 भी 0 हो रहा है, यानी कि ये भी आपका इसी पॉलिनोमियल का 0 है। इससे तो वेरीफाई हो गया, तीनों के आंसर 0 आ रहे हैं वैल्यू पुट करके, तो ये इसी के 0, इसी पॉलिनोमियल के 0 हैं, देख लिया हमने। अब नेक्स्ट क्या पूछा हमें, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। चलिए अब देखते हैं कैसे वेरीफाई करते हैं हम। ठीक है, वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब वेरीफाई रिलेशन करते हैं। पहला वाला क्या पार्ट होता है आपका, पहला वाला जो हम फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा यानी कि जो वैल्यू ऊपर गिवन है, एक हमारी क्या है, माइनस आपकी 3 है, प्लस एक है -2, प्लस एक है 1। ठीक है, ये कितनी आ रही है, 3 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, +1, 1 + 3 4, 4 - 2 दैट इज व्हाट, ये कितना आ रहा है आपका 2, ये आ रहा है आपका 2, 4 - 2 इज 2, 2 है, नीचे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं डिनोमिनेटर। अब देख लो यहाँ पे आप, ये ऊपर आपका कोफिशिएंट, इसमें क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, हमने ऊपर देखा था, फॉर्मूला में जाते हैं पहले, यहाँ पे देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा, ये देख रहे हो आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए होता है। बी क्या होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चेकआउट करते हैं, यही आ रहा है पॉलिनोमियल जो है ऊपर, ये वाली जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो -2/1 होना चाहिए कायदे से। तो जो कोफिशिएंट माइनस साइन छोड़ दो, खाली ये देखो, ये 2 है और यहाँ पे 1 है, साइन तो ऑलरेडी मौजूद है वहां माइनस, तो ये कितना आ गया आपका 2 और ये आपका 1 आ गया। यहाँ आपको माइनस साइन लेके चलना है, बस ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में वहां पे माइनस साइन था, ये अलग से ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर पहले से ही आपको एक माइनस का साइन लगा देना है, ये भूलना नहीं है, बहुत अच्छे भूल जाएंगे। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मिस आउट कर दिया, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, यहाँ -2 चलेगा आपका। और पर आप जब टैली करोगे तो आप देख लोगे कि वहां पे जो बी का कोफिशिएंट है, जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो -2 ही है, ठीक है। और नीचे ए क्यूब का आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा, जो कि क्या है आपका 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह से हम निकालेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट में क्या होता है हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, which is equals to what? पहले वैल्यूज पुट करते हैं, 3 -2 प्लस -2 1 प्लस 3 1। सॉल्व आउट करते हैं, 3 2 -6 -2 1 2, लेकिन प्लस माइनस -2 और ये प्लस का 3, तो ये क्या वैल्यूज आ गई, -2 -6 हो जाएगा -8 प्लस 3 और -8 प्लस 3 हो जाएगा -5, ठीक है। नंबर माइनस होगा लेकिन साइन जो बड़े नंबर के साथ है वही आएगा, तो आपका ये आ जाएगा -5। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कोफिशिएंट ऑफ, देख सकते हो आप, एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है आपका -5 ही है, ठीक है ना। और आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 1। उसी तरह तीसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे हम, उसी तरह तीसरा वाला पार्ट निकाल लेंगे। तीसरा वाला पार्ट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू व्हाट, वैल्यूज पुट करेंगे, 3 इंटू -2 इंटू 1, 3 2 6 और 6 1 6, तो माइनस का 6 आ जाएगा, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। अब देखो ये तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही आ रहा है और ये क्या आ रहा है -6, यहाँ पे देखते हैं, कांस्टेंट अब कितनी है 6, तो यही हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट अब, तो क्योंकि माइनस साइन तो ऑलरेडी फॉर्मूला में होता है, उसे छोड़ के हम देखेंगे तो कांस्टेंट अब हमारे पास क्या आ रही है, 6 आ रही है। आई होप यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। तो ये हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसमें पहले हमने वेरीफाई किया जो रूट्स गिवन थे वो उसी के हैं कि नहीं है। हमने वैल्यूज पुट करी, एक एक रूट की वैल्यू पुट करी पॉलिनोमियल में, 0 मिलता गया हमें, तो यानी कि पता चल गया ये इसी के ही है। अगर 0 नहीं आता तो ये इसका पॉलिनोमियल का 0 नहीं है, हम ये बोल रहे थे, लेकिन ये सारे के सारे 0 है तो ये करेक्ट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। दूसरा वेरीफाई रिलेशन बोला था हमें कोफिशिएंट का, तो उसमें हमने अलग अलग वैल्यूज पुट करी, यानी अल्फा बीटा एंड गामा की जो ऑलरेडी गिवन वैल्यू थी क्वेश्चन में, वो हमने इस फॉर्मूले में पुट करी और फिर टैली आउट किया कि ये आंसर जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके हिसाब से सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको क्लियर होगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आई नो ये भी सिंपल ही है, सेम इसी क्वेश्चन के बेस पे, अगर आप मुझे इसे सॉल्व करके बताइए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप मुझे सॉल्व करके बताइए ये आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, verify that 5 -2 and 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px and verify the relation between zeros and coefficient। सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया है, उसी के बेस्ड पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। करिए आप सॉल्व, मैं बता रही हूँ आपको, ये पॉलिनोमियल के आपके जीरोस है, ठीक है, 1/3 और पॉलिनोमियल आपको जो गिवन है वो है 3x³ माइनस 10x² माइनस 27x प्लस 10। आपको वेरीफाई करना है, दोनों चीजें करनी है इसमें, आपको पॉलिनोमियल के जीरोस भी वेरीफाई करने हैं और रिलेशन भी वेरीफाई करना है, कि सेम वैसे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स डाउन। चलिए स्टॉप कीजिए जरा, अब बताइए मुझे आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रही हूँ।
आप करिए अपना स्टार्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिगिन बिगिन कीजिए, स्टार्ट हो चुका टाइमर 3 मिनट्स के लिए। कीजिए, करके दिखाइए मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व, और मुझे आंसर बताइए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो अगर किसी बच्चे से दिक्कत आ रही है क्वेश्चन करने में, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैम ये क्वेश्चन नंबर 2 मुझे एक्सरसाइज 2B का सॉल्व करना नहीं आया है, या फर्स्ट क्वेश्चन ठीक से समझ में नहीं आया है, मुझे कमेंट में बताओ, तभी मैं उसे दोबारा रिपीट करके समझाऊंगी। ठीक है, नहीं तो इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर सकते हो, बार बार देख सकते हो, कहीं अटक रहे हो तो, क्योंकि मैं हर एक चीज डिटेल में बता के चल रही हूँ। वही सेम चीज दोबारा उसी सेम क्वेश्चन में बताना, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू एंड फॉर मी एज वेल। ठीक है, जब तक आप खुद से नहीं बताओगे कि मैम मुझे यहाँ अटक रहा हूँ, मैं यहाँ अटक रही हूँ, मैं मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसको पर्सनली डिटेल से आपके साथ डिस्कस करूंगी, अच्छे से आपको एक एक स्टेप और डिटेल में समझाऊंगी। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आराम से हो चुका है, आपसे आ चुका है, तो हम आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि सिलेबस बहुत है और हमें बहुत सारा करना है कवर। ठीक है, टाइम कम बचा है, क्योंकि अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, कल एक ही दिन है जुलाई का, और फिर अगस्त स्टार्ट हो जाएगा, तो समय ज्यादा नहीं है जो हम वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आप आराम से कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा रही हूँ। 4 आपका और 5 क्वेश्चन, 4 और 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा रही हूँ। ठीक बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2, -3 एंड 4। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, आपको इक्वेशन पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है आपको, जिसमें आपको जीरोस गिवन है। क्या क्या है? 2 है, -3 है, और है आपके 4। ठीक है, तो ये 3 पॉलिनोमियल्स के आपके जीरोस गिवन है, मतलब 3 जीरोस गिवन है एक पॉलिनोमियल की। आपको पॉलिनोमियल कौन सी है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जनरल टर्म देखते हैं। जो जनरल टर्म है पॉलिनोमियल की वो क्या है? जनरल टर्म हमने डिस्कस करी थी, समरी में मैंने आपको पॉइंट में लिखवाई भी थी। जो जनरल टर्म है पॉलिनोमियल की, जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो क्या होती है आपकी? एक्स क्यू प्लस की माइनस एक्स क्यू माइनस अल्फा बीटा गामा बोल दो, या एबीसी, जो आपको इजी लगे बोलने में, जो फॉर्म आपको इजी लगे आप वो बोल सकते हो। अल्फा बीटा गामा बच्चों को कंफ्यूजन लगता है, तो आप एबीसी भी लिख सकते हो। तो ए बी सी, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये जनरल फॉर्म है, हमने वो ऊपर लिखवाई भी है, प्लस ए बी प्लस बी सी। वो अल्फा बीटा के फॉर्म में, ये मैं एबीसी के फॉर्म में लिखी हूँ, जस्ट फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी, आपको समझ में आए, प्लस सी ए। ठीक है, एक्स माइनस ए बी सी।
ये है आपकी जनरल फॉर्म। यही है ना ऊपर हमने डिस्कस करी थी, एक्स क्यूब माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। सेम है, बस अल्फा बीटा गामा की जगह एबीसी ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन हो बार बार ये अल्फा बीटा गामा क्या हो रहा है भैया, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा ना हो। सिंपल इसकी जगह आप एबीसी भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड भी ले सकते हो। एक्स ऑलरेडी है गिवन तो आप एक्स नहीं ले सकते, इसलिए कोई दूसरा भी ले सकते हो। इसलिए हमने एक ही वेरिएबल फॉर्मेट में हो, एक ही अल्फाबेट फॉर्मेट में हमारी इक्वेशन हो, ज्यादा बेटर है। अब इसमें ए को क्या मान सकते हैं हम, ए को मान सकते हैं हम, बार बार टू पहुंच जाता है हमारा ऊपर। ओके, ए को मान सकते हैं हम टू, बी को मान सकते हैं हम -3 और सी को मान सकते हैं हम 4। ठीक है, ठीक है। ए को मान लिया 2, बी को मान लिया -3 जो कि गिवन है हमारे क्वेश्चन में ये, और सी को मान लिया हमने 4। अब इन वैल्यूज को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ये जो हमने इक्वेशन फाइंड करी है, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसे, इसके अंदर हम इन ए बी सी की वैल्यूज पुट करेंगे जो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन थी रूट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक्स क्यूब माइनस ए, ब्रैकेट में क्या है, ए क्या है 2 प्लस बी क्या है -3 है, इसे ब्रैकेट में रखेंगे -3, प्लस सी क्या है, सी है हमारा 4, ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट दूसरा कर लो यहाँ पे क्योंकि एक ब्रैकेट अंदर आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस बी सी यानी -3 इंटू 4 प्लस सी ए यानी कि 4 इंटू वेट 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 ब्रैकेट क्लोज डॉट एक्स माइनस ए बी सी यानी 2 इंटू -3 इंटू सी है 4। ठीक है, अब सॉल्व आउट करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 2 प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है तो -3 हो जाएगा ये आपका, प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 क्या होता है 6, माइनस के साथ है तो -6 प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो -3 और इंटू 4 है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, प्लस 4 2 8 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं -3 इंटू 4 को हम 12 लिख सकते हैं, 3 4 से 12 होता है। आई होप आई एम क्लियर हूं मैं इस केस में, तो मैं इसको लिख रही हूँ आपका 12। तो -3 इंटू 4 हो जाएगा आपका -12 प्लस 4 2 8 हो गया आपका, ऑलरेडी हो गया, डॉट एक्स माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट में रखते हैं इसे, 2 3 6 6 4 24 या 4 3 12 12 2 24, लेकिन माइनस का 24 आएगा, ब्रैकेट में -24 होगा, बाहर ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, तो ये प्लस का 24 बन जाएगा। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस, अच्छा 2 प्लस 4 6 6 माइनस 3 3, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, प्लस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, -6 -12 हो जाएगा -18 प्लस 8 क्या बन जाएगा, -18 प्लस 8, -18 में से 8 निकाल दोगे, प्लस माइनस माइनस होगा नंबर, लेकिन बड़ा साइन जो नंबर बड़ा है उसके साथ आएगा, तो आपका माइनस का 10 आएगा यहाँ पे, माइनस का 10 डॉट एक्स प्लस 24। कैसे आया ये, -12 -6 क्या हो गया आपका -18 हो गया। ठीक है, -18 प्लस 8 में क्या हो जाएगा, 8 हट जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन माइनस साइन है तो इसलिए -10 आया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। फिर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस आएगा, ब्रैकेट खुलेगा तो 10x प्लस 24। तो ये बन गई हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो हमने फाइंड आउट करी अपने मेहनत से, यानी कि वैल्यूज पुट करके। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। क्रॉस चेक कर लीजिए अगर ये आंसर सही है कि नहीं है, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2, 1 एंड -3। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन पे बेस्ड है आपका ये।
पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक करते हैं अपनी क्लास, क्वेश्चन नंबर 4 तक ही करेंगे। पहले आप इतना कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, इसी के बेस पे एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन 4, इसी के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है वो। इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम 5th क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2B को। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन।